हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे शततला एकादशी 2025 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और पारण विधि। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशियां तिथि पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। वहीं माघ मास में आने वाली एकादशी को शततला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है और हर किसी को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन सभी अन्न में पाप ग्रह होते हैं। अगर आप अन्न खाते हैं तो आपको आपके जो नहीं भी पाप किए हैं वो भी आपसे लग जाते हैं। इसलिए एकादशी का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी सामान्य तिथि नहीं अपितु साक्षात श्री हरि विष्णु के दिव्य शरीर से उत्पन्न शक्तिशाली देवी हैं। दोस्तों, माघ महीने में श्री कृष्ण का वास होता है। इसमें पूजा, व्रत, स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। आप पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए तो विशेष तिथि पे स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करिए। 200 शततला एकादशी में 6 तला से तिलों का दान किया जाता है, तिलों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तिल फलाहार में ही आते हैं। पृथ्वी लोक में सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों में जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई थी वो थे तिल। कहते हैं कि तिल श्री हरि भगवान विष्णु के आंसू जो होते हैं उससे उत्पन्न हुए थे। शततला एकादशी माघ महीने में आती है। शततला एकादशी माघ महीने की प्रथम एकादशी है, बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। पहला, पानी में मिलाकर नहाया जाता है। दूसरा, उपटन बनाया जाता है। तीसरा, इसका सेवन किया जाता है। चौथा, इसको दान दिया जाता है। और 5वां, हवन किया जाता है। आप संकल्प ले सकते हैं या सूर्य भगवान को जल में काले तिल डालकर जल चढ़ा सकते हैं शततला एकादशी पर। और दोस्तों, शततला एकादशी के जो नियम है और हर एकादशी के जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दिन छुपने से आपको भोजन करना है। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मूली नहीं खाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें ना माघ महीने में वैसे मूली नहीं खाई जाती है, तो एकादशी में आप नहीं खाइएगा। और दोस्तों, आपकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, उन सभी को भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। पूरे महीने आपने स्नान नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन शततला एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और तिल डालकर या तिल के उपटन से आपको स्नान करना है। दोस्तों, कहते हैं ना, हर बार मैं कहती हूँ गंगा जल डाल के, इसमें आपको गंगा जल तो डालना है लेकिन तिल भी डालकर स्नान करना है। उपटन बनाइएगा, मतलब आप तिल लीजिएगा, उसको कच्चे दूध में भिगो दीजिएगा, उसके बाद उसको पीस लीजिएगा। या बेलन और चकले बेलन पे पीसेंगे तो उससे भी आराम से पीस जाएगा। पेस्ट वगैरह इसमें नहीं किया जाता, तो 12 बार कुल्ला करके मुख की शुद्धि करिएगा और 1 रात पहले आपको पेस्ट वगैरह कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको स्वच्छ पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और भगवान जी की चौकी लगानी है। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना है। ध्यान रहे, इसमें आपको तिल अवश्य डालने हैं। आपको बता दें कि स्नान में हमेशा काले तिल का प्रयोग किया जाता है और खाने पीने में आपको वैसे सफ़ेद तिलों का प्रयोग किया जाता है। उपटन अगर आप बना रहे हैं तो सफ़ेद तिलों का ही बनाइएगा आप दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सब करने के बाद आप भगवान जी को पीले रंग के कपड़े पहनाइएगा और भगवान जी को स्थापित करिएगा। एक आप दिया जला लीजिएगा जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। वो दिया आप अखंड भी बना सकते हैं। अगर आप अखंड बनाना चाहें तो या आप शाम को भी अखंड दिया जला सकते हैं, क्योंकि अखंड दिया इसलिए जलाया जाता है कि आपसे कोई भी भूल चूक या कुछ भी होता है या आप रात में सो जाते हैं तो आपकी जो जोत है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिएगा, उनको टीका लगाइएगा पीले रंग का, वस्त्र रूपी, रक्षा सूत्र रूपी 2-2 कलावे चढ़ाइएगा, मिठाई चढ़ाइएगा तिल की बनी हुई। और दोस्तों, आज का जो प्रिय भोग होता है वो होता है तिल की मिठाई। याद रहे, तिल की जो मिठाई होती है वो आप सफ़ेद तिलों से बनाइएगा।
तो आप तिलकुट्टा भी बना सकते हैं, गणेश जी को चढ़ाइएगा और विष्णु भगवान जी को भी आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल की किसी भी विग्रह को, आपके पास लड्डू गोपाल हैं या आपके पास विष्णु भगवान हैं, किसी को भी आप स्नान करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विष्णु और लक्ष्मी भगवान जी की फ़ोटो हो, तो आप राधा रानी आपके पास है तो उनको भी आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको स्नान कराइएगा। दोस्तों का संकल्प लेना है, तो आपको तिल लेने हैं और गंगा जल लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और थोड़ा सा आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है, पिता या पति का नाम बोलना है। दोस्तों ये व्रत आप निर्जला रख रहे हैं, फलाहारी रख रहे हैं, तो इस तरह से ये व्रत में बोल देना है और व्रत को जो आपका संकल्प है भगवान जी के चरणों में स्थापित, वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद आपको षटतिला एकादशी की कथा होती है वो पढ़नी है और भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया की इसमें 11 या 21 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है तो 3 भी कर सकते हैं। वो करने के बाद दिया जलाना है और वहीं पर बैठकर आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि का जाप करना है आपको। दोस्तों पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत है वो 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी। स्थिति का समापन होगा 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी को 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी की महत्व की बात कर लेते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से आपको सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ फोन में भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पूरा दिन आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आपको जाप करना है। आप 16 माला करते हैं तो ज़्यादा करिएगा, नहीं करते हैं तो 2-3 माला अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ना करने से अच्छा है आप कुछ अवश्य करिएगा। दोस्तों इस तरह से आप इसका पालन कर सकते और दिन छुपने से पहले आप फलाहारी कर लीजिएगा। फलाहार करते हैं तो शाम को आपको दिन छुप जाएगा, तब आपको 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाना है, 1 मंदिर में जलाना है। अखंड दिया आपका ऑलरेडी चल रहा है, नहीं जलाया था तो आप शाम को अवश्य जला लीजिएगा। दीपक की बाती जो है आपको पीले रंग की कर लेनी है दोस्तों, और फिर आपको जला देना है। इस तरह के 1 दिया आपको आकाश मंडल पर जलाना है और 1 दिया तुलसी मैया पर जलाना है दोस्तों आपको। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। रात में आपको जागरण करना है, कीर्तन करना है, जो भी है आपको जागरण करना है। ज़्यादा नहीं तो 12 बजे तक अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद आप सो सकते हैं। पूरी रात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि षटतिला एकादशी का जो पारण का समय है 26 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:05 पर, तो आप इस समय पर पारण अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पारण आपको किस तरह से करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।